बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ अम्बरीन मौजूद हैं। इस वक्त हम डी चौक के करीब मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी कंटेनर था जिसे जलाया गया था, उस कंटेनर को अब यहाँ से उठाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये वो कंटेनर है जहाँ पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे। मुख्तलिफ मकामात पर इसी कंटेनर में बैठ कर वो खिताब करते रहे और अब यहाँ पर यह कंटेनर जलाया गया था रात गए, और अभी इसके जो बाकियात हैं इस कंटेनर के, उसको उठाया जा रहा है। अमरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज डी चौक पहुंचा और रात को आंसू गैस हमने देखा और किस तरह हवाई फायरिंग हुई, शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी रहा। उस तमाम तर सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 500 के करीब कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा कई लोग जख्मी हुए हैं, सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। तो इस तमाम तर मामले पर आप किस तरह देख रही हैं कि मोटरसाइकिलें यहाँ जलाई गई हैं, कंटेनर जल गया है, ये सब कुछ क्या होता रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें देख रहे हैं। सबसे पहले तो अबरार, हम बड़ी अहम शाहराह पर इस वक्त खड़े हैं। कल तक तो ये बिल्कुल बंद थी, ना आने का रास्ता, ना चिड़िया भी यानी यहाँ पर नहीं मार सकती थी। ठीक है, हमारे जो पीछे आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है, ये है बुशरा बीबी का कंटेनर, अली अमीन गंडापुर का कंटेनर। ये कल सारा दिन इस पर सवार थे और यहाँ पर वर्कर्स भी जो है वो इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, हमसे खिताब करेंगे, और सारा दिन इसी कंटेनर पर ऐलानात भी किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कंटेनर डी चौक पर पहुंचा है, तो उसका तो अब जनाजा मुकम्मल तौर पर जो है वो निकाला जा रहा है। कोयला बन चुका है वो अभी भी, बल्कि थोड़ी देर पहले तक इसका धुआं निकल ही रहा था। यानी कि ये मुकम्मल तौर पर जल चुका है। और अबरार, सबसे मजे की बात यह है कि रियासत तो कह रही है कि इसमें कुछ सबूत थे जो जलाए गए हैं और वर्कर्स ने इसको आग लगा दी है। नहीं, वैसे रियासत में कौन कह रहा है कि ये सबूत है जलाए गए हैं? अबरार, रात को ना अता तारड़ ने ये कॉन्फ्रेंस की, मोहसिन नकवी और अता तारड़ की जब ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, तो अता तारड़ ने ये बयान दिया कि ये जो कारकुनान ने जलाया है अपना ही कंटेनर, मरकजी जो क़यादत है उसका कंटेनर जलाया है, और इसमें वो अपने साथ कुछ ऐसे सबूत लाए थे जो कि उनके खिलाफ थे, और रियासत को कोई बर्बाद करने के भी कुछ इसमें सबूत थे। तो मुझे फिर ये जल गया तो उसके बाद रियासत बर्बाद नहीं हुई फिर? रियासत तो मुझे लग रहा है कि ये कोयला बन चुकी है, जाहिर सी बात है। वो अगर कोई मवाद इसमें था। मतलब आप सियासी मुखालफत में इस हद तक जाते हैं कि आप ये इस तरह की बातें करते देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम जमातें यकीनन एहतजाज सबका हक है, लेकिन ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाएं और इस तरह की हरकतें मुनासिब है? देखिए, वो तो अता तारड़ ने तो देखें अपनी कॉन्फ्रेंस में वो शेल भी वो ले आए। ठीक है, 2 शेल थे उनके पास, उन्होंने दिखाए कि देखें ये जी, ये 2 शेल हैं जो यहाँ पर फेंके गए, पथराव किया जा रहा है। और फिर उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई, ब्लैक एंड व्हाइट करके उस पे सर्कल लगाया गोल सा, के देखें जी, ये कारकुनान है, पता नहीं आला किस्म का असलहा है इनके पास, ये तो बड़े ट्रेंड हैं, ये तो लग नहीं रहे कि आम वर्कर्स हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें की गई। दूसरा, एक तो चले रियासत तो कह रही है, रियासत ने तो अपनी हिकमत अमली बनानी थी। वर्कर्स ने यहाँ पर जो है वो जो वर्कर्स को करना चाहिए था, वर्कर्स से ज़्यादा जो क़यादत है उसने वर्कर्स को बड़ा मायूस कर दिया। जैसे सुबह में वर्कर्स से अभी अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो वो बेचारे अभी भी यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोगों ने मार भी खाई हुई है, कुछ ने पूरी-पूरी रात यहाँ पे गुज़ारी हुई है। उनकी क़यादत चली गई, तो वो इस हवाले से उसको बड़ा नेगेटिव ले रहे हैं कि जी उनको नहीं जाना चाहिए था। वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ डी चौक पे खिताब बिल्कुल होना चाहिए। अम्बरीन, ये जो बैठे हुए यहाँ पे बेशतर मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है अभी भी, बिल्कुल। ठीक है, और वो इस कदर गुस्से में है कि वो हमें देखा, मैं और आप लाइव हाँ। कर रहे थे, हमें कह रहे थे आप लोग रात से कहाँ थे, कल से कहाँ थे, इतनी शेलिंग हो रही थी। देखें वो हमें टारगेट कर रहे हैं, तो यकीनन क़यादत के ऊपर उनका कितना गुस्सा होगा जो यहाँ से छोड़ के पेशावर पहुँच चुकी है, मुझे खैबर पख्तूनख्वा पहुँच चुकी है। मुझे अबरार एक चीज़ समझ में आ गई है। मैं इस वक्त वर्कर्स को ब्लेम नहीं करूंगी। वर्कर्स जो है ना, एक उनको सीधी लाइन दे दी गई है, ठीक है, वो उसी पे चल रहे हैं। उन्होंने दाएं बाएं का कोई रास्ता अपनाया नहीं है, वो उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया। हालांकि कितनी अच्छी कामयाबी थी, देखें ना अटक पुल में किस कदर वहाँ पर उस एरिया में शेलिंग हुई, किस तरह सिक्योरिटी वहाँ पर तैनात थी, उस सबको वो क्रॉस करके पहुँचे 26 नंबर। 26 नंबर में खुद ड्यूटी करता रहा हूँ 2-3 दिन। वहाँ पर किस तरह की स्ट्रेटजी थी रियासी इदारों की, वो सारा कुछ सारा क्रॉस अबूर करके करके आए। अबूर करके डी चौक पहुँचे, और डी चौक पहुँचने के बाद आपके साथ अगर ये कुछ हो रहा है तो फिर आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं तो फेल हो गई। लैक हुई इसमें है प्लानिंग अबरार। हो सकता है एक ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की या बुशरा बीबी की अपनी साजिश हो सकता है वो रियासी इदारों के साथ मिले हुए, ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, तो मुमकिन है ऐसा भी हो सकता है। अबरार, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखें, डी चौक, हम आपको पता है जब हम कवरेज के लिए आते हैं, सहाफ़त का हम कार्ड दिखाते हैं, तो हमें नहीं आने दिया जाता। ठीक है, हम नाकाम हो जाते हैं डी चौक पहुंचने में, हालांकि हमने अपना काम करना होता है। लेकिन मैं इन वर्कर्स को दाद देती हूँ कि इतनी सिक्योरिटी फौज तलबी के बावजूद ये वर्कर पहुंचे हैं, और डी चौक का जो मेन कंटेनर है, जो हम भी नहीं क्रॉस कर सकते कार्ड दिखाने के बावजूद, वो कंटेनर वो चढ़े हैं उस कंटेनर के ऊपर।
तो जब आपके कारकुनान यहाँ तक पहुँच गए तो मुझे बताएं कि पीछे रह क्या जाता है। यहाँ पर तो फिर मरकज़ी क़यादत का किरदार और भी ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी भारी ज़िम्मेदारी उन पर आती है कि वो फिर जो है वो मुकम्मल अपना खिताब भी करें डी चौक पे। अगर इमरान खान देखे रिहा नहीं था वो जो कि नहीं होना था, तो बुशरा बीबी को चाहिए था कि वो यहाँ पर आती, कारकुनान से डी चौक पर खिताब इमरान खान के बिहाफ पर करती। और उससे पहले जो वो मुसलसल बयानात दे रही थी कि मैं इमरान खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं जाऊंगी, तो चाहे रियासत ने तो देखिए अपनी रिट दिखानी है, रियासत की रिट को कोई चैलेंज करेगा तो रियासत तो ऐसे ही बिहेव करेगी। लेकिन अगर आप फ्रंट लाइन पे आ गए हैं, आपने चैलेंज कर ही दिया एक चीज़, तो आपको चाहिए था कि पुरअमन एहतजाज का जो मैसेज दिया है उसमें फिर आप खिताब भी करते कारकुनान के साथ डी चौक पर, क्योंकि आप कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि वर्कर्स से जो मुझे नज़र आ रहा है, वर्कर्स का जेस्चर, मुझे नहीं लगता आइंदा के बाद ये इस भारी तादाद में निकलेंगे, क्योंकि कहा गया था कि ये आखिरी कॉल है। लेकिन एक और बयान आया पीटीआई की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जी हम अपना मनसूख कर रहे हैं ये एहतजाज, और उसके बाद हम अपना अगला लाएअमल बनाएंगे। अगला लाएअमल क्या कि दोबारा आएंगे डी चौक, क्या इस तरह से क्या होगा अबरार? बिल्कुल देखें अमरीन, एक चीज़ है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ये है कि ये जो फाइनल कॉल है, मैं तो पहले दिन से इस बात पर कह रहा था कि फाइनल कॉल का जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि फाइनल कॉल का जो मामला है ना, फिर उसके बाद आप अगर नाकाम हो जाते हैं तो ऑप्शन नहीं बचा। और आप देख लें, फाइनल कॉल आपकी नाकाम हो गई, इसके बाद आपके पास अब ऑप्शन नहीं बचा। बेहतर ये था कि आप जो है ना एहतजाज करते, जलसे जुलूस करते। भले जिस तरह हुकूमत ने एक ऑफ़र अच्छी दी थी, इसको मानना चाहिए था कि आप जो है ना वो पेशावर मोड़ पे जहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया था, वहाँ पर बैठ के धरना दे। वहाँ पर आपको मीडिया की चलो ज़्यादा नहीं कवरेज मिली, थोड़ी कवरेज मिल जाती। इंटरनेशनल मीडिया की अच्छी कवरेज मिल रही थी, सोशल मीडिया की अच्छी कवरेज मिल रही थी, आपको वो मिल जाती, आपकी का सियासी बयानिया और मज़ीद मुस्तहकम होता। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने बात मानी नहीं। डी चौक में पता नहीं क्या रखा हुआ है, कुछ भी नहीं होता भाई। डी चौक रेल लाइन है, यहाँ पर फिर फौज भी आती है, यहाँ पर फिर आपको पता है रेंजेस भी, तमाम सिक्योरिटी इदारे आते हैं, तो ये सारे मामला मुमकिन नहीं थे। अमरीन, ये हम ज़रा दिखा देते हैं नाज़रीन को कि इस वक्त जो कंटेनर यहाँ पर जलाया गया है, उस कंटेनर को उठाने पर सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उनकी मशीनरी ये आ चुकी है। और ज़रा थोड़े से अमरीन इस तरफ में चलता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो मामला जारी हैं। और ये कंटेनर उठाने के लिए पहुँच चुका है क्रेन, और ये कंटेनर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी कंटेनर, जिस पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर खिताब कर रहे थे। और ये इस वक्त लिफ्टर भी यहाँ पर पहुँच चुका है तमाम तर मामले पर इस कंटेनर को उठाने के लिए। और ये कंटेनर की सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो कंटेनर उठाने के लिए रियासत मुतहरिक है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह ये कंटेनर की सूरत हाल है। और ये कंटेनर है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर के लिए ये क्रेन मंगवाई गई है, और ये लिफ्टर भी यहाँ मंगवाया गया है। और ये आपको थोड़ा सा मैं करीब भी ले जाके दिखा देता हूँ कि किस तरह ये देखें, ये कंटेनर है और इसको हटाने के लिए, और ये कंटेनर का जो नंबर है वो है K7772NWFP पेशावर, ये लिखा हुआ है इसका नंबर, ये आप नंबर देख सकते हैं। और ये वो कंटेनर है जहाँ पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर खिताब कर रहे थे, और ये खैबर पख्तूनख्वा से मंगवाया गया था। और ये इस वक्त कंटेनर को यहाँ से हटाया जा रहा है, डी चौक से चंद कदम के फासले पर ये मौजूद है, और यहाँ से हटाया जा रहा है। कई मोटरसाइकिलें भी जलाई गई थी, वो हटा दी गई हैं। सीडिया अमला सुबह से यहाँ पर सफाई के सूरत हाल पर मसरूफ़ नज़र आया हमें। और ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर कि इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो इस वक्त इस तमाम तर मामले को यहाँ से जो मलबा पड़ा हुआ है ये कंटेनर का, ये हटा रही है। और ये आप देख सकते हैं ये क्रेन यहाँ पर मंगवा दी गई है, और ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यकीनन जो है वो इस्लामाबाद में ज़िंदगी अब मामूल पर आने लगी है। और ये कंटेनर हटाने के जो लाइव मनाजिर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको अब भी पता चले कि डी चौक से चंद कदम के फासले पर किस तरह कंटेनर, जो मरकज़ी कंटेनर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जलाया गया। अब यहाँ पर सवाल ये ज़रूर उठता है कि ये जो कंटेनर था, मरकज़ी कंटेनर जहाँ से खिताब किया जाता था, इस कंटेनर को किसने जलाया? क्या कारकुनान ने जलाया, क्या सिक्योरिटी इदारों ने जलाया, किसने जलाया? इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये गोलियों के खोल भी कोई दोस्त दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये आप देख लें, ये गोलियों के खोल हैं, ये गोलियों के खोल हैं, ये गोलियों के खोल हैं। और ये एक दोस्त हमारे यहाँ पर उठा के उन्होंने दिखाया, ये यहाँ पर पड़े हुए थे कंटेनर के साथ ही। तो ये सूरत हाल इस वक्त यहाँ से ये कंटेनर हटाया जा रहा है। और ये आप देखते रहे इस वक्त सूरत हाल, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी जमा हैं, और बेशतर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। और ये पुलिस इस वक्त इनको पीछे के लिए, ताकि कंटेनर से
किसी का कोई मसला ना बने। तो इस वक्त ये सूरत हाल है यहाँ पर डी चौक से चंद कदम के फासले पर, ख़ास तौर पर ये शहीद मिल्लत जो मेट्रो स्टेशन है उसके करीब ही ये कंटेनर जलाया गया है। कंटेनर अभी यहाँ से हटाया जा रहा है और यकीनन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी नाकाम हो गई और रियासी स्ट्रेटजी डी चौक में आकर कामयाब हो गई। तो अब फाइनल आप क्या कहना चाहेंगे मुस्तकबिल के लिए, रियासी इदारों को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि फ़ाइनल कॉल दी गई और फाइनल कॉल पर भी आके देखें कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। यकीनन एक सियासी जमात को सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही था कि वो जब पेशावर मोड़ पर बैठ के धरना देते या फिर जल्द से जुलूस करते, एक बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और बड़ी सियासी जमात है। तो इस तमाम सूरत हाल में ये जो नाकामी हुई है, पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर आए वो भागकर चले गए, इस दफ़ा बुशरा बीबी को साथ लेकर आए, बुशरा बीबी ने ऐलानात किए हम तो इमरान खान को लेकर जाएंगे, उसके बावजूद वो नाकाम हो गए। तो अब फिर अवाम में जो एक बयानिया था PTI का उसको नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए अबरार सबसे बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ की, ना सिर्फ ये कि यहाँ पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा फेम है इसको, सोशल मीडिया पे बड़ी फेमस है और हम कहते हैं कि सबसे अच्छा सोशल मीडिया रन ये तहरीक इंसाफ करती है। लेकिन कल का जो वाक़या हुआ है, सियासी जमात ये वाली नाकाम हो चुकी है, क्योंकि कल इनके पास बहुत अच्छा मौका था, सबसे अच्छा मौका था बुशरा बीवी के पास। अली अमीन गंडापुर की अगर बात करूं तो वो तो बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वो भागे थे, ठीक है, यहीं से यही शहीद मिलत का रास्ता था और वहाँ यहाँ से वो निकल खड़े थे और तब भी रेंजर्स थी, हम सब ने यहाँ पे कवरेज की, तोड़ फोड़ सारा कुछ। लेकिन अब ये सेकंड टाइम था अली अमीन गंडापुर, अब बिल्कुल उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और कल तो आपको पता है कारकुनान उनको बाथरूम तक जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। तो अगली दफ़ा क्या कारकुनान इनकी सुनेंगे। दूसरी जानिब अगर मैं देखूँ तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन था बुशरा बीबी के लिए, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा लगा कि वो अब सियासत में एंटर हो गई हैं, उन्होंने कदम रख लिया। इससे पहले वो बैकअप पे रहती थी, लेकिन कल वो मंजर आम पर आई कंटेनर पर, और ये जस्चर उनका पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि वो कंटेनर पे हैं और वो खिताब कर वो रही हैं। रेलवे खातून थी, वो कभी सियासत में नहीं आई और थी ये और कहा पहली भी बार गया हुआ। अबरार, ये आपको पता है, लेकिन ये अमरीन मौके भी अमरीन दिया गया अमरीन कि वो घरेलू खातून है। देखिए अमरीन, ये बात देखें, तनकीद ज़रूर हम कर सकते हैं, लेकिन जब आपका देखें मिसाल ले लें, मैं खुद शादीशुदा हूँ, अगर मेरी वाइफ या मेरी फैमिली में कोई अगर इस तरह जेल में हो तो मैं भी निकल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब बुशरा बीबी के शौहर हैं इमरान खान, देखें तो वो उनके लिए निकली थी, यकीनन वो उनका राइट था। कब तक वो रेलवे खातून, देखें बहालत मजबूरी। मैं तो बिल्कुल एक जुमला कभी कभार कहता हूँ कि मरियम नवाज़ ने आपको याद हो तो लाहौर के अंदर उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं उनको लीडर बनाया, बुशरा बीबी लीडर थी नहीं, अब उनको भी लीडर बना दिया। ये हमें मान लें इस बात को। ये देखेंगे कंटेनर को यहाँ पर हटाया जा रहा है और कंटेनर का हिस्सा अलग हो गया है ऊपर से, और ये सूरत हाल है। तो अमरीन अब अपना व्लॉग कंप्लीट करते हैं, पता चले कि कहीं कंटेनर उठाते क्योंकि सामने वो कंटेनर रखा हुआ है हमारे ऊपर ना आ जाए। तो यकीन है अमरीन आपका शुक्रिया। और ये कंटेनर उठाया जा रहा है, थोड़ा सा मैं कंटेनर के मनाजिर दिखा देता हूँ। ये कंटेनर यहाँ से हटाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी कंटेनर था और इसका अब एक हिस्सा अलग हो चुका है, कंटेनर हटा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस मौजूद है, ये देख लें। और ये इस वक्त की सूरत हाल है, ये कंटेनर उठाया जा रहा है यहाँ से, ताकि इस कंटेनर को यहाँ से उठाकर जो है वो ये मैं ट्रक भी भले दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रक है यहाँ से रखा हुआ है, ये देखें, इस ट्रक को यहाँ मंगवाया गया है ताकि इस कंटेनर को यहाँ से रिमूव किया जाए। और ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की डी चौक के करीब ही ये कंटेनर है और ये कंटेनर उठाया जा रहा है। और ये देखें कंटेनर की हालत किस तरह है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, PAP यहाँ पर चंद PTI के खामोश वर्कर भी मौजूद हैं और वो ये सब कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी इस वक्त जारी है कि ताकि इस कंटेनर को यहाँ से रिमूव किया जाए।